नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं झाबुआ विधानसभा में, मध्य प्रदेश की झाबुआ विधानसभा में। ये वो छोर लगता है जहां पर यहां से केवल मुश्किल से 10 किलोमीटर बाद गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है। अगला दूसरा जो राज्य लगता है वो गुजरात है। गुजरात की सीमा 10 किलोमीटर बाद ही लग जाती है। और देखिए, ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा पर 95% आदिवासी समाज का प्रभाव है। 95%। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि 47 सीटों पर, लगभग 45 से 47 सीटों पर आदिवासी समाज का प्रभाव बढ़ा है। यानी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी है। क्योंकि आप सोचिए कि 45 से 47 सीटों तक का असर आदिवासी समाज का हर सीट पर पड़ता है, सीधे सीधे पड़ता है। और जिस क्षेत्र में इस समय हम हैं, तो वो तो समझ लीजिए कि बिल्कुल प्योर आदिवासी क्षेत्र है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर लोकेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ पर हम रुके हैं, ये यहाँ पर सीमेंट के चूल्हे बने हुए हैं। यानी कि ये जो भैया हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो वो सीमेंट के चूल्हे बनाते हैं। और भी बहुत सारे लोग इस गांव के इकट्ठे हो गए हैं। और गांव का नाम क्या बताया था? छायन चेमलखेड़ी। छायन चेमलखेड़ी। देखिए, मुझे याद करने में बड़ी मशक्कत हुई, पर फिर भी पूछ लिया है। तो काफी लोग यहाँ पर हंसते मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। इस बार चुनाव में किसको हंसी देने वाले, यानी कि किसको खुशी देने वाले हैं और किसको रुलाने वाले हैं, आदिवासी समाज का हर बार मुद्दा उठता है, हर बयानबाजियां होती हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से कैसी कैसी खबरें निकल करके सामने आई हैं। इस बार ये किसको अपना मुख्यमंत्री चुनने वाले। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, बड़े एक्टिव दिखे थे आप। नाम क्या है आपका? विरमल वसुनिया। तो ये तो भैया पूरा शुद्ध आदिवासी क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज रह गई मुझसे बताने में कि यहाँ का कड़कनाथ बहुत ज्यादा फेमस है। बिल्कुल, झाबा का कड़कनाथ बहुत फेमस है पूरे देश में। मुर्गा है जिसका नाम कड़कनाथ है। उस मतलब पूरा काला होता है। हाँ बिल्कुल, पूरा काला काफी, उसका गोश्त भी काला ही रहता है। और हाँ, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है? इस बार मामा जी को चुनने वाले हैं या फिर कमलनाथ? किसको पसंद? कमलनाथ। हाँ, कमलनाथ। कमलनाथ। क्यों पसंद कर रहे हैं कमलनाथ को? मामा जी को क्यों नहीं? मामा जी को हम नहीं पसंद कर रहे। मामा सिर्फ घोषणा ही करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। घोषणा ही करते हैं, घोषणा ही करते हैं, कुछ काम करते नहीं। आदिवासी समाज को भाजपा कुछ कर पाई या नहीं? नहीं, कुछ नहीं कर पाए आदिवासी समाज को। नहीं कर पाई? नहीं, कुछ नहीं कर पाए। क्यों लग रहा है कि नहीं कर पाई? ऐसी क्या चीजें? 18 साल से कुछ नहीं किया आदिवासियों के लिए भाजपा ने। कुछ नहीं किया। भाषण ही करते, कुछ काम नहीं करते, घोषणाएं करते। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं, केवल घोषणाएं करते, कुछ नहीं करते। लाडली बहना योजना चल रही है, आवास योजना, इतनी सारी मतलब बड़ी केंद्र की भी सुविधाएं आपके पास पहुंच रही होंगी और राज्य की भी। कैसे देख रहे हैं उनको? केंद्र की अभी लाडली बहना 18 साल पहले कहाँ थे मामा? लाडली बहना पहले नहीं थी क्या? 18 साल पहले कहाँ थे? मतलब पहले हाँ, पहले याद आना चाहिए था। अभी चुनाव आने के पहले मामा को लाडली बहना याद आई। पहले कहाँ थे? पहले को भैया पहले से कार्यकाल शुरू था, तो जब से हाँ, जब से मामा था 18 साल से पहले मामा को लाडली बहना याद आनी चाहिए थी। अब 1 महीने पहले मामा को लाडली बहना याद आ गए। ये कहते हैं भैया देर आए दुरुस्त आए, चलिए कर तो दिया। तो ये दिल में जगह क्यों नहीं है कि भैया आ तो गए, कम से कम पैसे दे तो रहे हैं? नहीं, 1-2 महीने देंगे पूरे बंद। ये खाली सुना में करते बस घोषणाएं। और 1-2 महीने पैसे देंगे पूरे खत्म। कहीं नहीं देंगे। हाँ बस, कहीं नहीं। हाँ, ये चुनाव के पहले फिर बंद। तो विश्वास नहीं है? नहीं है, कहीं भी नहीं। मामा जी पे विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं। कमलनाथ भी आए थे 15 महीने, क्या कर लिया उन्होंने आपके लिए? कमलनाथ ने किसान का कर्जा माफ किया, किसानों को, और कम से कम इतना कर्जा माफ किया। किसान 2-2 लाख रुपए का, हाँ बहुत हुए। 2-2, 2.5 लाख रुपए कर्जा माफ हुए किसानों का। हाँ, कुल मिला करके तो अच्छा हुआ है। हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद सरकार गिरी और भाजपा की आई उपचुनाव के बाद, वो कैसी लगी आपको 3.5 साल की सरकार? नहीं, जब सिंधिया जी उधर चले गए, वो तो गद्दार सिंधिया जी चले गए। सरकार उन्होंने किया 15 महीने के लिए। हाँ। सरकार बनी थी, उनको सरकार चलाने नहीं दी। अच्छा, ये बताइए कि सिंधिया जी जब उधर गए
भाजपा में गए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आराम से बात करिए। जैसे ही भाजपा में गए सिंधिया जी, तो आदिवासी समाज के मन में क्या चला? वो आप कुछ सोचते हैं उनके लिए, सिंधिया जी के लिए क्या सोचते हैं उनके लिए? आदिवासी के लिए तो सिंधिया जी भाजपा में गए तो वो तो उन्हें करी अच्छा, आदिवासियों का, पर वो कह रहे कि किसानों के लिए गए थे। वो तो कुछ नहीं, किसानों के लिए नहीं गए, कुछ नहीं किया किसानों के लिए। उन्हें वहाँ जाके भाजपा में जाके कुछ नहीं किया किसानों के लिए, अच्छा कुछ भी नहीं कुछ किया? भी नहीं किया। मतलब भाजपा में भी जाके उन्होंने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है, कुछ आपको पसंद कुछ नहीं नहीं कर पाए। सिंधिया भी कुछ नहीं कर पाए भाजपा में जाके नहीं अब किसानों मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, वो कैसा लग रहा है? देखिए गुजरात बराबर में है, वो गुजरात का इतना बड़ा चेहरा रहे हैं, तो प्रभाव है थोड़ा सा मोदी जी का या नहीं, ये बताइए। नहीं है, कुछ नहीं है मोदी जी के भाई, कुछ नहीं है। कोई भी आज चल नहीं पाएगा, कोई नहीं चल पाएगा, कुछ कांग्रेस नहीं। को प्यार देंगे? बिल्कुल कांग्रेस को प्यार देंगे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, हाँ। बिल्कुल कांग्रेस को प्यार देंगे। चलिए यहाँ पे भैया कह रहे हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कांग्रेस को प्यार देंगे, क्योंकि देखिए भैया प्रवक्ता तो है नहीं, बड़े ढंग से बात कर पाए, लोग हैं, जनता है, जो उनके मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। बाबा आप बताइए, आपका नाम क्या? पगड़ी बड़ी बढ़िया लग रही है आपकी, नहीं चमचमाती हुई। नाम क्या है आपका? मंगलिया। हाँ, मंगलिया। मंगलिया। हाँ। तो बताइए आपके गांव में क्या माहौल है, विधानसभा में क्या है, और राज्य में क्या करने वाले? हमारा विधानसभा में एक तरफ कांग्रेस, अच्छा एक तरफ सैलरी। क्यों ऐसा? नहीं, ये मामा आता घोषणा करके हाँ। चल जाता, कोई डैम बनाए दो, कोई तालाब बनाए दो, रोड बनाए, कुछ नहीं बनवाए 18 साल। आप कह रहे आते हैं घोषणा करके चले जाते, एक काम नहीं किया हमारा। अच्छा एक काम भी नहीं? एक भी नहीं किया। वोट लेने के आ जाए। अच्छा वोट लेने के लिए आ जाए तो ये बात पसंद नहीं करेंगे? नहीं, बेल भी साल पसंद नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, बस तो कहते हैं कि भैया आदिवासी, पिछली बार भी आदिवासियों ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा समर्थन दिया, उससे ज्यादा मिलने वाला है या कम होने वाला है? बिल्कुल ज्यादा। अच्छा ज्यादा मिलने वाला। कमलनाथ को लेकर के क्या सोचते हैं आप? कमलनाथ हमारे लिए एकदम आता कर्जो 1 लाख 2 लाख सबको माफ कर देता। अच्छा किसानों का कर्जा किसानों, माफ किया? हाँ। यहाँ भी हुआ? तो फिर से चाहते हैं सरकार? चाहते ना, हाँ बिल्कुल। फिर सरकार गिर की नहीं, हमारो सबको साफ कर दे तो 5 साल अच्छा, सरकार गिर गई वरना पूरा कर्जा साफ कर दे तो। अच्छा ये बताइए रोजगार की स्थिति अभी यहाँ पर क्या है, पूरे क्षेत्र में क्या स्थिति है रोजगार को लेकर? रोजगार के लिए कहीं नहीं, हमारे पंचायत में कुछ नहीं। सब पलायन करते हैं गुजरात यहाँ से। क्या कह रहे हैं? सब पलायन करते हैं गुजरात यहाँ से, रोजगार के लिए कुछ नहीं है, सब पलायन करते हैं बस। यहाँ से मतलब गुजरात के लिए गुजरात गुजरात जाते जब भी यहाँ जी पाते लोग, खाना वो कर 2 वक्त की रोटी खाना पूर्ति कर सकते। यहाँ कुछ रोजगार नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए गुजरात जाते हैं, कुछ नहीं है यहाँ। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं, रोजगार है ही नहीं। देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि यहाँ से गुजरात 10 किलोमीटर की दूरी पर लगता है और लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है, यानी कि यहाँ से सीमा लांग करके, क्योंकि बहुत करीब में है दूसरा राज्य लग रहा है, तो कह रहे हैं सीमा लांग करके उधर जाना पड़ रहा है। यहाँ रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में इस समय हम हैं तो बातचीत कर रहे हैं। आप बताइए जी, अच्छा आप ही चूल्हा बनाते हैं, सीमेंट का चूल्हा तैयार करते हैं, बड़े कारीगर हैं आप नहीं? तो बताइए इस बार कौन आपके लिए बेहतर है? इस बार तो कमलनाथ है हमारे लिए। अच्छा कमलनाथ बेहतर है, क्यों बेहतर है आप? क्योंकि हमारे मामा ने 18 साल हमने देख लिया पर कुछ हुआ नहीं हमारे इधर। अच्छा मामा को, आपने अपने मामा को देख लिया पर कुछ बेहतर नहीं बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे इधर पूरा आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ से अधिकतर लोग प्लान जाते हैं और कभी भी इधर हमारे इधर किसी को मजदूरी नहीं मिली ऐसी। अच्छा आप कह रहे हैं रोजगार के लिए? हाँ रोजगार, हाँ बहुत भटकते और क्योंकि सब आदमी इधर उधर भटके, वापस वो दुर्घटना भी उधर हो जाती है। पर मोदी जी और मामा जी दोनों कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो फायदे में रहेंगे। नहीं होगा बहुत तकलीफ में पड़ गई अभी। क्या 2 साल से अभी यहाँ रोजगार ही नहीं है। अच्छा 2 साल से इधर ये अपना क्षेत्र है, अपना अलीराजपुर, झाबा, वो अपने धार, 3 जिले में ऐसे कोई आदमी को रोजगार ही नहीं है। अच्छा रोजगार की सबसे बड़ी हाँ, यहाँ पे किसी को मतलब सुबह तो निकल जाए पर शाम को खाने को नहीं मिले, ऐसा हो रहा। मतलब ऐसा हाल है कि जिस समय कमाएंगे उसी समय खाएंगे। हाँ वो ऐसा हो रहा है। देखिए आदिवासी क्षेत्र से क्या बातें निकल रही है कि रोजगार की इतनी तंगी है कि कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये आखिरी छोर पर है जहाँ पर शायद बातचीत करने के लिए लोग आते भी नहीं है, वहाँ पर
आते हैं मीडिया कर्मी या नहीं, नहीं? कोई कोई आते नहीं। आप पहली बार आए हो, हमको हमने देखे थे कि आप दिल्ली से आए नहीं, आप पहली बार आए। अच्छा, हाँ, पहली बार हमने देखा है। कोई आया नहीं हमारे इधर। ये से खेती पड़ी, आप देख रहे, बस अभी एक फसल हुई, सुबह पानी गिरा अभी, उसके बाद को अभी सूखा हो जाएगा। कोई झांकने तक कोई नहीं आ नहीं, रहा कोई है। झाकेगा भी नहीं इधर। अभी क्या मानते हैं कि भाजपा सरकार में आ पाएगी? क्योंकि मामा कह रहे हैं मामा मैं का तो- चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, पर उन्होंने एक बात कही जो बहुत वायरल हुई कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो आपको याद आने वाले नहीं तो हैं? वो उनकी सोच है यूँ। उनको अगर यहाँ पे काम उतना तो काम करना था, हाँ। तो अच्छा, काम तो इधर नहीं है हुआ? नहीं, काम तो है नहीं हमारे। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं यूँ कह रहा कि मतलब भाजपा सरकार है ना, हाँ। मतलब दिखावा खाली कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब खेती किसानी में मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ। तो मामा जी खाली झूठे वादे कर रही हैं। अच्छा, केवल झूठे वादे झूठे कर रहे वादे, हैं। मोदी भी झूठे वादे कर रहे हैं। कोई मोदी जी भी? हाँ, मोदी भी जाएगा और शिवराज सिंह भी जाएगा। यूँ अच्छा, दोनों ही जाएंगे? दोनों जाएंगे। मामा की स्थिति पक्के है और मोदी जी भी जरूर जाएंगे। यूँ अच्छा, क्योंकि मोदी सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं पर वो काम नहीं करते हैं। आपके घर में लाडली बहना का पैसा पहुंच रहा होगा? नहीं, कोई नहीं पूछ रहे हैं। नहीं पहुंच रहा। हाँ। तो संतुष्ट नहीं है मामा? नहीं, मामा जी जाएगा। अच्छा, मामा पहले ही तय कर रखा है कि मामा जाएंगे। मोदी भी जाएगा। यूँ हाँ, मोदी। अच्छा, कमलनाथ को लेकर के क्या लग रहा है हाँ, आपको? कमलनाथ एक नंबर, कांग्रेस सरकार का कमलनाथ हाथ का पंजा एक नंबर। यूँ अच्छा, हाँ। हाथ का पंजा एक नंबर। एक नंबर। यूँ वही पसंद आ रहा है? वही पसंद है। तो आदिवासी समाज में फिर से आप उन्हीं को समर्थन देंगे? हम तो कमलनाथ को हाथ का पंजा को समर्थन, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यूँ अच्छा, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ। चलिए भैया, उन्होंने तय कर लिया। गुजरात चले गए। क्या कह रहे हैं? तो घरों में ताला, सब घर पे ताले गए। गांव में कम से कम 5-25 घर है ऐसे कि मनो के रहते यहाँ। अच्छा, आप लोग कह अपने रहे यहाँ हैं रहते। घरों में ताले लगा और कर सब गुजरात चले गए, चले गए। कोई नहीं है यहाँ। प्लान सब है यहाँ। हाँ, सही कह रहे हैं, सबको पूछ लो आप। राणापुर में बड़ा मुद्दा उठ रहा है यहाँ पर कि घरों पर ताले लगा करके गुजरात चले गए हैं रोजगार के लिए। 2 वक्त की रोटी के लिए घर ताला लगा के पलायन करते हैं यहाँ के लोग। कुछ रोजगार नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। आप आगे भी कभी अपनी बातें रखते हैं जब कोई नेता आता है? भाजपा रखते हैं बातें, भाजपा का रहता है पर कुछ नहीं करते, बस कहीं नहीं करते। का? अच्छा, हाँ। इस क्षेत्र में कोई काम ही कहीं नहीं? काम ही नहीं करते। सब पढ़े लिखे लोग हैं, 12वीं पास, BA पास, MA पास, यूँ पलायन, गुजरात पलायन जा रहे हैं। वो भी यहाँ से कपास बिन रहे या कुछ मिस्त्री का काम करे या कुछ, कुछ नहीं कर कोई पा कहीं नहीं कर पा रहे मामा। कुछ रोजगार ही नहीं दे रहे, तो फिर आपको क्या क्या करें? लगता है कि केवल आपके गांव की ये समस्या है या फिर नहीं, आसपास नहीं, पूरा बदलाव? पूरा बदलाव है। आसपास झाबुआ, अलियासपुर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। रतलाम, झाबुआ, रतलाम, अलियासपुर तीनों जिलों में आदिवासी बाहुल्य पूरा बदलाव है। अच्छा, पूरा बदलाव है। आप बताइए जी, इस बार किसको पसंद कर रहे हैं आप? कमलनाथ को। कमलनाथ को कर जी। रहे हैं। क्या काम धंधा करते हैं? अरे कमलनाथ तो अभी जो विक्रांत भूरिया है ना, हाँ। वो विक्रांत भूरिया अभी झाबुआ का शेर है। अच्छा, क्योंकि विक्रांत भूरिया आदिवासी की सरकार है। वो जो आदिवासी में करता वो शिवराज नहीं करता है। क्योंकि शिवराज ने बोल दिया। हाँ। अभी लाडली बहना योजना निकाली है। अभी थोड़ा सा इधर आ जाइए। जैसे हाँ। लाडली बहना की योजना निकाली है, उसमें जो भाई बहनों ने फार्म भरा है, फार्म भरा है, उसमें फार्म में क्या बोला कि 2.5 लाख के मकान मिलेंगे। तो उसमें फोन आते हैं, उसमें बोलते हैं कि वो फोन में कि भैया 2,500 रुपये भरो तो तुम्हारा 2.5 लाख का मकान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, भ्रष्टाचार है? हाँ, भ्रष्टाचार है। बहुत ज्यादा। अब मेरे पास फोन आया था। कि आप पैसा दो तब आप हाँ, मेरे पास आया था। तो आपने आगे शिकायत क्यों नहीं करी? नहीं करी। क्यों नहीं पर करी? मेरे पास फोन आया था कि बोला कि 2,500 भरो तो फिर आपने क्या मकान किया? मिलेगा। ये बताइए। मैंने बोला मेरे को नहीं लेना, अच्छा, नहीं चाहिए हमको मकान, यूँ बोला। अच्छा, ये हाँ, बताइए तो हमारा रोजगार की स्थिति यहाँ पर क्या है? अरे ये रोजगार बताइए। इतनी स्थिति है कि रोजगार हमारे यहाँ के इंसान सब पलायन जा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, सब अभी पलायन जाते हैं। आदिवासी समाज के क्या क्या बड़े मुद्दे हैं हाँ। जो आप चाहते हैं कि कोई भी पार्टी करे? क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं? शिवराज ने बोला था कि हम जाएं, हम अपने झाबुआ जिले में जो प्लान जाते हैं ना, उनको बोलेंगे कि हम कारखाना यहाँ पे उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे। हाँ। यूँ बोला था। नहीं तो उद्योग लगाए कहाँ अपने हमारे जब आप MP। कह रहे हैं यहाँ पर वादा हाँ, करके गए हमारा थे मध्य प्रदेश के इंसान मजदूर तो जा रहे हैं,
पलायन जा रहे, कहाँ है? शिवराज यहाँ पर वादा करके गए थे। वादा कर रहे और वादा कोई कुछ नहीं कर रहे, वादा सिर्फ वादा है, काम कुछ नहीं है। तो बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं हम कांग्रेस सरकार लाएंगे। यहाँ पर ये बातें चल रही हैं और आप मानते हैं कि पूरा बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल पूरा बदलाव होगा। पूरी तरफ से एक तरफा तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस की आएगी। तीनों विधानसभा हाँ सीटें? बिल्कुल पूरा लग बिल्कुल रहा? पूरा। अभी शिवराज सिंह चौहान को लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि अभी क्या उन्होंने छोड़ा जो कांग्रेस से अपील है आपकी कि उसे करे? शिवराज सिंह चौहान ने बहुत कुछ छोड़ दिया। हमारे वो कांग्रेस सरकार आएगी जब भी वो कर पाएगी। शिवराज सरकार ने कुछ नहीं किया 18 साल में। आप कह रहे हैं कि वही आएगी तो ही करेगी, तो ही कर पाएगी। मामा को मौका नहीं है, मामा सिर्फ घोषणाएं करते और कांग्रेस सरकार आती है वही करती है, जो बोलती है वही करती है, जो वादे करती है वो करती है। और मामा सिर्फ घोषणाएं करते, घोषणाएं। एक भी काम नहीं किया मामा ने, एक भी घोषणा हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। पूरे क्षेत्र में बदलाव है, कुछ नहीं। बाबा आप भी पूरा बदलाव चाह रहे हैं? बिल्कुल बदलाव, एक तरफा बदलाव, एक तरफा बदलाव है अभी। चलिए भैया, ये बातें चल रही है, थोड़ी सी छोटी सी मुलाकात थी। मामा जी अभी डाल रहे पैसे लाडली बहनों के खाते में, तो वो बहनों के खाते में डाल रहे हैं बराबर। तो ये आदमी क्या करेंगे? ये वोटिंग नहीं डालेंगे क्या? उनका क्या हो रहा है? नहीं, हमको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ नहीं चाहिए। जो वोटिंग खरीदने की बात हो रही है, हाँ वोटिंग खरीदने की बात है, ये सहयोग राशि सहयोग नहीं है। अभी देखो ये इसके बाद सरकार बैठ जाएगी, इसके बाद कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ हमारी कांग्रेस सरकार आएगी तो सब होगा। बैठाने वाले, हाँ बैठाने वाले हैं। देखिए राज्य को लेकर के भी थोड़ी सी बातचीत हुई है, क्योंकि देखिए उतने अवेयर, उतना जागरूक तमाम चीजों पर नहीं है, पर फिर भी वो अपनी बातों को कह रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को कहा ये सुनिए कि आदिवासी क्षेत्र के आखिरी शोर पर हम यहाँ पर हैं और क्या मुलाकात में उन्होंने छोटी सी मुलाकात में कहा। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।